अब हम पढ़ेंगे प्रेरकत्व के बारे में कि प्रेरकत्व किसे कहते हैं। ये होगा दो टाइप्स का, ठीक। फर्स्ट पार्ट है ये स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। इससे पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं, क्या जान लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक। इसको मैं ऐसे अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर याद हो तो अगर मेरे हाथ में मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ रख दूं इस रिंग के सामने, रिंग है लोहे का, कॉपर, किसी भी चीज़ का, रिंग का कंडक्टर होना चाहिए, चालक, तो इसमें से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी। इस मैग्नेट को मैं यहाँ रख दूं अगर, तो इससे चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी जो इसके अंदर से होकर गुजरेंगी। तो यहाँ फ्लक्स बनता है। फ्लक्स क्या होता है कि चुंबक की कितनी ताकत है, स्ट्रेंथ कितनी है, बी कितना होगा, और इस रिंग की एरिया कितना है, और हम लोग कॉस थीटा भी कर देते हैं, जनरली भी होगा। इसे ही कहते हैं हम लोग फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फाई भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नेट सामने रखा है, चालक रिंग टाइप में ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नया चीज़ नहीं होगा। सिंपल जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, मैग्नेट भी अपने स्थान पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी चुंबक को मैं ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से करूं, या इसको ऐसे लाऊं या ऐसे लाऊं, तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक फील्ड अपना एक नया पावर बढ़ाएगा घटाएगा, यानी चुंबकीय रेखाओं की संख्या घटेगी दूर जाने पर, अब पास आने पर बढ़ेगी। उस समय फ्लक्स अधिक कम होता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो इस रिंग के अंदर, अगर मैं चुंबक से ऐसे करता हूं, तो इस रिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके कारण एक करंट फ्लो होगा। इस सर्किट में एक करंट आ जाएगा ऑटोमेटिक, केवल क्या कारण से, चुंबक के मोमेंट के कारण से। अगर मैं चुंबक रुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चुंबक चलने लगेगा ऐसे ऐसे तेज फास्ट, तो इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स का मान बढ़ेगा या तो घटेगा, किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन, चाहे अप हो चाहे हाई हो, इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, इसे बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके कारण एक पैदा हो जाएगा करंट। इतना कहानी हम लोग अच्छे से पता है, ठीक है। ये कहानी हम लोग को अच्छे से जानते हैं। कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे एक परिनालिका था, अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, अगर वो लेक्चर याद हो तो, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसको यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर भी एक चुंबकीय रेखाएं प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसके अंदर से चुंबकीय रेखाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो हम कहते हैं जो रिंग का ये एरिया है, परिनालिका का ये एरिया है ए, चुंबकीय रेखाएं बी, तो यहाँ भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसे बी ए बोलते हैं। कॉस जीरो रहता है एंगल, हम कॉस लेते नहीं है। यानी कि अगर परिनालिका रखा है इस तरह, तो भी इसमें से चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। ये भी हमको पता अच्छे से, परिनालिका में अच्छे से पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड में, कि अगर यहाँ पर करंट, जहाँ सप्लाई आई आ रहा है, करंट यहाँ कांस्टेंट रहा है जनरली। अगर करंट मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर है और लगातार हो रहा है, तो चुंबक की रेखाएं फिक्स है। अगर 1 2 3 4 रेखाएं हैं तो 4 ही रहेंगी, अगले सेकंड भी, इस सेकंड भी, अगले के अगले सेकंड में 4। यानी यहाँ मेरा फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। अब कहानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं। इतनी कहानी जानने के बाद अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए, हमने एक परिनालिका लिया, ठीक, और इस साइड से करंट आ रहा है, इस साइड से करंट आ रहा है और इस साइड से करंट जा रहा है। तो करंट इसमें से उलझ कर भी आएगा, और परिनालिका कहता है कि मेरे अंदर से अगर करंट जाएगा तो मैं फ्लक्स प्रोड्यूस तुरंत करूंगा, ठीक है। फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक बात बता दें, अगर ये करंट वेरिएबल हो गया,
कांस्टेंट नहीं है, मतलब कभी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर बढ़ रहा है करंट और घट रहा है करंट। लगातार करंट बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो तो इसमें फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। फ्लक्स मतलब अगर ये करंट का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा हो, लगातार चेंज हो रहा हो, करंट की वैल्यू कभी 1 एम्पियर है, कभी 2 एम्पियर हो रहा है, कभी 3 एम्पियर हो जा रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसमें चुंबकीय रेखाओं की संख्या क्या होगी, लगातार बढ़ेंगी और घटेंगी। चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ घट रही है, इसका मतलब कि मेरा जो फ्लक्स है वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है फ्लक्स, क्या है वेरिएबल। अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो यहाँ एक कहानी और पैदा होगा। ये बंदा कहेगा कि मैं भी अपने अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस करूँगा, उत्पन्न करूँगा, उसके बाद एक करंट भी पैदा हो जाएगा। ठीक, जैसे कहानी बताते हैं, अगर आप एक बैटरी लेते हो, मान लीजिए बैटरी लेते हैं, प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ठीक है, ये प्लस सिरा अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो बैटरी में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो घर में जनरली अगर मान लीजिए 5 एम्पीयर करंट आ रहा है बैटरी के थ्रू, तो खट से 5 नहीं होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो 0 से 1 2 3 4 5, 0 से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, फिर 5 एम्पियर, फिर 5 के बाद 5 5 5 5 लगातार चलता है। अगर करंट की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी, तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। चुंबकीय रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी तो चुंबकीय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, ये भी क्या होगा, लगातार बढ़ता रहेगा। और ये यानी अपने आप को बदल रहा है। और रिंग कहता है कि अगर मेरे अंदर से फ्लक्स बदल रहा है, वेरिएबल है, लगातार बदलाव आ रहा है, चाहे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, लेकिन लगातार होना चाहिए, तो उससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। उसके कारण सिस्टम के अंदर एक खुद का एक करंट पैदा होगा, और करंट एक ऐसा पैदा होगा कि जिससे उत्पन्न हुआ है उसका विरोध ही करेगा, जिसके कारण वो सामने आया है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सामने अगर मैग्नेट N सिरा है, अगर लगातार ये आ रहा है इसके सामने, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस तरीके से फ्लो करेगा कि इस N का विरोध करने के लिए सामने N बन जाता है। सामने N आया है तो N बनेगा, S आया तो S बनेगा, यानी कि जिससे वो पैदा हुआ उसको वो विरोध करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या निकला, यानी बोल रहा है कि इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, किसके कारण, इस करंट के कारण, क्योंकि इस करंट ने लगातार अपनी वैल्यू को क्या किया, लगातार बढ़ाया है 5 एम्पियर तक। ये काफ़ी फास्ट होता है, तो सोचिए स्लो मोशन में अगर स्विच ऑन करते खट से 5 नहीं होता है, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड जो भी ले, 5 एम्पियर जाने में समय लगता है। तब तक 0 से 1 एम्पियर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 एम्पियर तक फिर रुक गया, यानी 5 एम्पियर तक इसके अंदर से क्या है, चुंबकीय रेखाओं संख्या लगातार क्या है, बढ़ी है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, लगातार बढ़ रही है। फ्लक्स में अगर वेरिएबल है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक वोल्टेज और पैदा होगा, उस वोल्टेज के कारण क्या पैदा हो जाएगा, एक करंट पैदा होगा। और जो करंट सामने आएगा, जो करंट सामने आएगा काफी गुस्से में होगा, कहेगा मुझे किसने जगाया। ठीक, और ये करंट उसका विरोध करेगा जिससे वो पैदा हुआ है, यानी इस करंट का अंदर जो करंट आएगा, इस सिस्टम में एक करंट और पैदा हुआ, इसको सामने लाने वाला कौन है, ये करंट। ये इस तरफ आ रहा है तो ये गुस्से मारे इधर फ्लो करेगा। ठीक उल्टा, ये माइक्रो सेकेंड, स्विच को ऑन करते ही माइक्रो सेकेंड में ये करंट आया, ये करंट पैदा हुआ, उसके बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, 5 करंट फिक्स, तो चुंबकीय रेखाएं फिक्स। चुंबकीय रेखाएं अगर कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स भी फिक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट फ्लक्स हमें कुछ नहीं देता है। जब तक बदल रहे हो, चाहे घट रहे हो, चाहे बढ़ रहे हो, तब तक करंट सामने रहेगा। जहां फ्लक्स कांस्टेंट, करंट भी खत्म हो जाएगा। यानी उस माइक्रो कुछ क्षण के लिए इस सिस्टम के अंदर एक करंट फ्लो होता है, जो इसी करंट, इसको आइडेस कर लेते हैं, जो इस करंट क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो करंट डायरेक्ट 5 से 0 नहीं होता, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, यानी इस बार करंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। करंट की वैल्यू घटेगी तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, घटेगी। चुंबकीय रेखाओं की संख्या घटेगी तो फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस, भूलिए फिर अगले। चुंबकीय रेखाओं की संख्या अगर इसकी वैल्यू घटेगी, एरिया तो कांस्टेंट है,
तो फ्लक्स भी डाउन हो जाएगा। फ्लक्स लगातार डाउन होगा तब भी कहता है ये रिंग कि तुम बढ़ो चाहे घटो, मैं तुम्हें बदले में करंट दूंगा। लेकिन अगर इस बार क्या खेल हुआ, इस बार करंट अब भी आ ही रहा है बैटरी से, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, अब भी इस साइड ही आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अंदर फिर से करंट पैदा होगा, लेकिन इस बार क्या कहेगा कि तुम अब खत्म हो रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। यानी तुम जो भी करोगे मैं ठीक उल्टा काम करना है। ये जो करंट सामने आएगा वो कहता है कि जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है वो जो भी करेगा मैं ठीक उसका उल्टा काम करूंगा। पहले करंट बढ़ रहा था तो ये उल्टा होगा, उसको घटाने की कोशिश किया। अब करंट घट रहा है ये वाला, अब ये करंट घट रहा है तो जो करंट यहां पैदा होगा अब वो उसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि सब काम उल्टा कर। अब करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, ये ना क्लियर है। अब बात करते हैं, ओह ये सही है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, हटो जी। अब बात करते हैं कि यदि जो फ्लक्स है जिसके अंदर चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे जो फ्लक्स चुंबकीय रेखाएं हैं जिसके कारण ये फ्लक्स बन गया फॉर्मूले से phi = BA, ये फ्लक्स किस पर डिपेंड है? एरिया तो कांस्टेंट है, यानी चुंबकीय रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी इस लाइंस पर। और ये लाइंस किस पर डिपेंड है? करंट पर। करंट जितना अधिक चुंबकीय रेखाओं की संख्या उतना अधिक, करंट कम तो इनकी संख्या भी कम। यानी कि जो मेरा फ्लक्स पैदा हुआ वो मेरा करंट पर डिपेंड करता है, पूरी तरह डिपेंड करता है। ये कहता है कि तुम अगर बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, घटोगे तो हम भी घट जाएंगे। ठीक, यानी ये फार्मूला सही है। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए फाई बराबर हम लाते हैं L, और इसे ही बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक। स्व प्रेरण गुणांक, ठीक, ये एक फार्मूला बन गया। यानी कि फ्लक्स I पर डिपेंड था, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल को इक्वल लाए, इक्वल के लिए एक कांस्टेंट रखना पड़ता है L, इसका नाम क्या है? स्व प्रेरण गुणांक। अब इस सिस्टम के अंदर पहले वोल्टेज आता है फिर करंट बहेगा। पहले वोल्टेज आता है सिस्टम में, फिर करंट बहेगा। यानी करंट से पहले वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको भी मिटाते हैं, ठीक है, यहीं कर लेता हूं। तो मुझे पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस का d∅dt। ये फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं हम लोग। E बराबर माइनस d∅ dt। इस फाई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस का d/Li/dt। इसको पूरा ऐसे कर दें, ठीक। L कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बना? E = माइनस का L di/dt। और ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब बातें हैं कि इसका नाम हेडिंग क्या? स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्यों रखा गया? क्योंकि सिस्टम एक ही दिख रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसी में ही एक करंट और इंड्यूस हो गया। वोल्टेज के बाद एक करंट एक उसी सिस्टम में, जिस सिस्टम में करंट फ्लो कर रहा है उसी सिस्टम में ही पैदा हो गया करंट। इसे बोलते हैं स्व, खुद के अंदर स्व प्रेरकत्व। ठीक, अब बात करेंगे अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। देखते हैं क्या है ये। अन्योन प्रेरकत्व क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन मतलब अन्य, ठीक है। जैसे फेसबुक को रिक्वेस्ट आता है, बोलते म्यूचुअल फ्रेंड, तो यही होता है म्यूचुअल। कैसे देखते हैं? यहां पर एक ऐसे प्रणालिका रखा है जो बैटरी से ही कनेक्ट की है। ठीक, यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये माइनस ये प्लस, ठीक। और
इसके सामने एक और है, ठीक जस्ट सामने। और इसके अंदर कुछ भी नहीं, करंट एकदम जीरो है, बस रखा हुआ है, ना बैटरी है ना कुछ नहीं, बस एक हम लोग लगा दिए हैं अमीटर कि अगर हल्का सा भी इसमें करंट फ्लो हो तो वो हिल जाए, बता दें कि इसमें करंट आ चुका है। अगर हल्का सा भी करंट होगा तो ये एमीटर की रीडिंग सुई हिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज ई है, इसमें फेरों की संख्या क्या है मान लेते हैं N1 है, सामने के एरिया आप A1 ले सकते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फेरों संख्या हम N2 ले लें, इसका एरिया हम A2 ले लें। एरिया मतलब सामने जो रिंग का एरिया बनता है, ये रिंग का एरिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं तो यहां से एक करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। उससे पहले एक नामकरण भी करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसका नाम है प्राइमरी, इसे प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं, प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी। ठीक है, उसे N1 ना करके इसको NP कर देता हूं, प्राइमरी। ये क्या है, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली मतलब सेकेंडरी। तो N2 ना होकर क्या हो जाएगा, NS, ये भी हो जाएगा AS, ये भी हो जाएगा AP। P मतलब प्राइमरी, प्रथम, जहां करंट फ्लो कर रहा है, स्टार्ट हुआ है। सेकेंड, उसके हेल्प से काम होने वाला है। इसमें भी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर 100 ब्रेकर तो इस सिस्टम में तो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक करंट हम बैटरी कैपेसिटी हो 10 एम्पियर जहाँ तक जा रहा हो, तो इसमें से एक चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी। अब ये चुंबकीय रेखाएं इसमें तो पैदा होगा ही, साथ में इसमें भी चल जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसमें जो इस करंट के हेल्प से इसमें फ्लक्स पैदा हुआ, वेरिएबल फ्लक्स। इस फ्लक्स का नाम रख देते हैं हम लोग क्या चीज, 5P, प्राइमरी फ्लक्स। लेकिन जो चुंबकीय रेखाएं इसमें पैदा हुई बाहर निकली, और जैसे ही बाहर, इसे जस्ट बगल में हम एक और रख दिए प्रणाली का, सेकेंडरी, तो वो चुंबकीय रेखाएं इसके अंदर से भी गुजरेंगी। और जैसे ही किसी रिंग से चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं तो फ्लक्स बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5S, सेकेंडरी फ्लक्स। ठीक, कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसमें से हमने करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें से चुंबकीय रेखाएं पैदा होंगी, यानी उस चुंबकीय रेखाओं से गुणा करते हैं BA cos थीटा, तो फ्लक्स बन जाता है। ये चुंबकीय रेखाएं यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी तो इसके अंदर एंट्री मार देगी। ये चुंबकीय रेखाएं इसमें पैदा हुआ, लेकिन इसमें एंट्री मार दी, और अगर इसमें एंट्री मार दी तो यहाँ भी फ्लक्स बन जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि मेरा जो 5S है वो किस पर डिपेंड है, इस वाले पर, प्राइमरी फ्लक्स पर, प्राइमरी फ्लक्स पर। और ये प्राइमरी फ्लक्स किस पर डिपेंड है, चुंबकीय रेखाएं, और कहां से आ रही है, करंट के हेल्प से। करंट का पावर जितना अधिक उतना अधिक फ्लक्स। ठीक ना, यानी कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो मेरा करंट मतलब IP पर डिपेंड है। इसको IP कहते हैं करंट को, प्राइमरी करंट, है ना। ठीक, ये कहानी समझ में आ गया कि मेरा ये फ्लक्स इस पर डिपेंड है और ये बेचारा करंट पर डिपेंड है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये करंट कांस्टेंट नहीं है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी जाता हो। यानी यहां पर करंट अभी वही खेल खेल रहा है कि 0 से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 करते हैं, मान लीजिए 6 एम्पियर कांस्टेंट रोक देते हैं। अब क्या हुआ, 0 से लेकर 5 तक करंट की वैल्यू लगातार बढ़ी है, लगातार क्या हुआ है, बढ़ी है। तो इसमें चुंबकीय रेखाओं संख्या भी लगातार बढ़ेगी, यानी फ्लक्स क्या है, वेरिएबल है। अगर यहाँ वेरिएबल है तो यहाँ भी फ्लक्स क्या होगा, लगातार चुंबकीय रेखाओं संख्या बढ़ी होगी, यानी ये भी वेरिएबल है। और वेरिएबल फ्लक्स क्या देता है, एक वोल्टेज पैदा करता है, इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके हेल्प से एक करंट फ्लो हो जाएगा सिस्टम में। ठीक है ना, यानी कि देखिए ये करंट लगातार वैल्यू बढ़ाई, उसके हेल्प से चुंबकीय रेखाओं संख्या लगातार बढ़ी, जो कि परिनालिका के भीतर से अंदर जा रहा है। लगातार इसके बदलने के कारण फ्लक्स भी लगातार क्या हुआ, बढ़ा है। और यही फ्लक्स इसके अंदर भी एंट्री मारा है, यानी इसकी वैल्यू लगातार क्या हो, बढ़ी है, यानी फ्लक्स बदल रहा है। करंट कहता है
कि तुम फ्लक्स लगातार बढ़ो या घटो, मतलब बदल रहे हो, बदलते रहो, तब तक करंट हम जिंदा हैं। जैसे तुम रुक जाओ, कांस्टेंट हो जाओगे, करंट खत्म। यानी इस फ्लक्स से एक वोल्टेज पैदा हुआ और उस वोल्टेज ने इसमें सिस्टम क्या कर दिया, करंट फ्लो कर दिया, और ये सुई क्या होगी, फ्लक्चुएट कर जाएगा, हिल जाएगा, करंट फ्लो इसके अंदर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। यानी ये फ्लक्स किस पर डिपेंड है, प्राइमरी पर, और प्राइमरी डिपेंड है करंट पर। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये फ्लक्स डायरेक्ट आईपी इस करंट पर डिपेंड है। ये मेरा फ्लक्स सेकेंडरी सीधा इस पर डिपेंड है। यानी हम लिखेंगे फाई एस प्रोपोर्शनल टू आईपी, लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे जिसकी वैल्यू रहेगी एम आई पी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका नाम क्या रहेगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक, अब यानी इस फाइस की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसको ऐसे करते सर्कल में। अब ये फाइस वेरिएबल है तो इसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होगा। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंग्लिश में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। पर कौन सा फाई, फाई एस। इस फाई एस वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये क्या मिलेगा मुझे, माइनस का डी एम आई पी अपान में डी टी, तो ई बराबर माइनस का एम कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एम डी आई पी बाई डी टी। ठीक, ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये दोनों पार्ट स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है अगले डेरिवेशन में जाने के लिए। अगर ये चीज माइंड में एकदम क्लियर है तो अगला डेरिवेशन भी काफ़ी स्मूथ और इजी लगेगा। इस कहानी को फिर से देखते हैं एक नए तरीके से। हम ये कहेंगे कि इसमें एक करंट फ्लो हुआ, इस सिस्टम के अंदर एक करंट फ्लो हुआ। करंट कहता है कि पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट आता है, पहले करंट नहीं आता, पहले वोल्टेज पैदा होता है। ठीक, देखते हैं। इसमें करंट हुआ आईपी जो वेरिएबल था, इससे क्या हुआ, एक फ्लक्स पैदा हुआ, प्राइमरी फ्लक्स। ये फ्लक्स की रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं इसमें गई तो यहाँ भी फ्लक्स पैदा बना दिया, उसको वो भी वेरिएबल फ्लक्स बना दिया। इस फ्लक्स ने एक वोल्टेज पैदा किया और इस वोल्टेज ने एक करंट फ्लो कर दिया। कौन सा करंट, आई एस। अब ध्यान से देखिएगा, यानी इसके अंदर सेकेंडरी करंट पैदा हुआ आई एस। अब ये आई एस किस पर डिपेंड है, पहले वोल्टेज पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर। तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज पर, क्योंकि इस आई एस को नहीं मतलब कि यहां क्या हो रहा है, ये बोला कि सिस्टम में, ये बोला सिस्टम में कितना वोल्टेज है। तो बोले उसको यहां से कोई मतलब नहीं, बोला मेरे सिस्टम में जितना वोल्टेज होगा उतना हम करंट दे देंगे आपको। तो आई एस डिपेंड है खुद के सिस्टम के वोल्टेज पर। ठीक, अब ये वोल्टेज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो किस पर डिपेंड है, फ्लक्स पर, अपने खुद के सिस्टम के फ्लक्स पर। यानी ये डिपेंड है फाई एस पर, और ये फाई एस किस पर डिपेंड है, प्राइमरी के फ्लक्स पर। ये डिपेंड है प्राइमरी के फ्लक्स पर, और मेरा प्राइमरी फ्लक्स किस पर डिपेंड है, इस बैटरी के करंट पर, मतलब आईपी पर। और यहां एक कहानी एक ऐसे बनता है जो कि हमने यहां शॉर्टकट में कर दिया, डेरिवेशन का पार्ट था न्यूमेरिकल्स के लिए। असली कहानी ये है कि इसमें करंट इसके वोल्टेज पर डिपेंड है, इसका वोल्टेज इस फ्लक्स पर डिपेंड है, ये फ्लक्स प्राइमरी फ्लक्स पर डिपेंड है, और प्राइमरी फ्लक्स उस बैटरी के करंट पर डिपेंड है। ठीक, इस तरह एक और अच्छा टॉपिक समाप्त हुआ। ये टॉपिक अगले डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।